Hello and welcome to DSS online classes. Today I am going to start class 4th EVS new chapter Home and Abroad. आज मैं पढ़ाने वाली हूँ क्लास 4th EVS का न्यू चैप्टर होम एंड अब्रोड. अब्रोड मतलब होता है कि विदेश, मतलब कि दूसरी कंट्री. होम मतलब घर. तो यहाँ पर घर का मतलब सिर्फ अपना देश नहीं है, सिर्फ अपना घर नहीं है, अपना पूरा देश है जो कि हमारा पूरा घर होता है. तो बात करेंगे अपने देश और विदेश की और दूसरे देश के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी गैदर करेंगे. सो लेट्स बिगिन. Chapter 24 Home and Abroad. Today there was lot of activity at Malu's house. आज मालू के घर में बहुत सारी एक्टिविटी की जा रही थी. चितापन एंड हिज फैमिली वर कमिंग होम आफ्टर 5 years. चितापन मतलब होता है मलयालम लैंग्वेज में चितापन को अंकल बोलते हैं. यू कैन अंडरलाइन दिस वर्ड. चितापन मीन्स अंकल. आज चितापन और उनकी फैमिली 5 साल बाद वापस घर आ रही थी. 5 years ago, Chitapan had got a job in the capital city of United Arab Emirates (UAE) called अबू धाबी. चितापन को 5 साल पहले अबू धाबी जो कि कैपिटल है यूनाइटेड अरब अमीरात की, जिसको शॉर्ट फॉर्म में UAE बोलते हैं, वहाँ पर उनको जॉब लगी थी. Since then he had lived there. तभी से वो वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे. मालू and अप्पा went to the airport to receive them. मालू और उसके अप्पा मतलब कि उसके पापा उन लोगों को रिसीव करने के लिए लाने के लिए एयरपोर्ट गए. After the plane landed, the passengers had to wait for some time to collect their luggage. प्लेन को लैंड होने के बाद पैसेंजर को कुछ देर वेट करना पड़ता है अपने लगेज को उठाने के लिए, लेने के लिए. At last, चितापन, कुंजुमा एंड देयर 2 children could be seen coming out. मतलब फाइनली चितापन, कुंजुमा और उनके 2 बच्चे आते हुए दिखाई दिए. सो मीनिंग ऑफ चितापन इज अंकल एंड कुंजुमा का मतलब होता है आंट. मलयालम लैंग्वेज में कुंजुमा को क्या बोलते हैं? आंट. थोड़ी बहुत दूसरी लैंग्वेज भी हम लोग को जाननी चाहिए. हाउ बिग सांता एंड शशि हैव ग्रोन, अप्पा सेड. तभी उन लोग को आते हुए देखकर अप्पा ने बोला, सांता और शशि कितने बड़े हो गए हैं. Soon the many suitcases and bags were fitted into the taxi and everyone was on the way to Malu's house. कुछ ही देर में सारे लोग और इतने सारे जो सूटकेस वो लोग लेकर आए थे, बैग्स लेकर आए थे, टैक्सी में फिट कर दिया गया और सारे लोग अब मालू के घर की तरफ रास्ते में थे. सांता, यू मस्ट बी very tired after your long journey. Appa told me that Abu Dhabi is far from India, said मालू. तभी मालू बोलती है कि सांता तुम तो बहुत थक गए होगे, क्योंकि मैंने सुना है कि अप्पा बताते हैं कि अबू धाबी इंडिया से बहुत ही दूर है, इसलिए इतनी लंबी जर्नी तुम तय करके आए हो, इस वजह से पक्का तुम थक गए होगे. वी आर नॉट टायर्ड. नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग बिल्कुल भी नहीं थके हैं. इवन दो इट इज़ फॉर our flight took only 2 hours, said Santa. The plane flies very fast. बिल्कुल नहीं, हम लोग बिल्कुल भी नहीं थके, क्योंकि जो फ्लाइट होती है वो बहुत ही फास्ट उड़ती है और जो दूरी है वो जल्दी तय कर लेती है. और बस 2 घंटे में हम लोग इंडिया से अबू धाबी पहुंच गए थे. मालू was surprised. She remembered that when she had gone on a school trip to Chennai, they had spent almost 12 hours in the train. मालू सरप्राइज रह जाती है और उसको याद आता है कि जब वो चेन्नई गई थी अपने स्कूल ट्रिप पे, 12 घंटे के रास्ता उसने ट्रेन में तय किया था. एंड ऑन द मैप कोची एंड चेन्नई सीम्ड क्वाइट नियर. और मैप पे अगर मैं देखती हूँ तो कोची और चेन्नई एक पास दिखाई देते हैं, तो लेकिन जाने में 12 घंटे लग जाते हैं. क्योंकि वो ट्रेन से गई थी, इस वजह से 12 घंटे लग गए. मालू, सांता एंड शशि चैटेड ऑल द वे होम फ्रॉम द एयरपोर्ट. मालू, सांता और शशि एयरपोर्ट से घर की तरफ जाते हुए बहुत सारी बातें करते रहे. मालू रिमेंबर हाउ मच फन शी हैड ऑन हर स्कूल ट्रिप्स. मालू को अपना दिन याद आने लगा कि वो जब स्कूल ट्रिप पे जाती थी तो कितनी मज़ेदार बातें करती थी, कितने चैट किया करती अपनी दोस्तों के साथ और कितने मज़े किया करती थी. She wanted Santa to tell them all about her trip from Abu Dhabi. और वो ये भी चाह रही थी कि सांता अपने ट्रिप के बारे में जो अबू धाबी गई थी उसके बारे में उसको बताए. Dust all around. चारों तरफ धूल ही धूल. Did you see many interesting things from the plane? asked मालू. मालू पूछती है, क्या तुमने प्लेन से इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी?
Most of the time we saw only clouds because the plane was flying so high, even higher than the clouds, said Santa. सांता बताता है पूरे टाइम तो हम लोगों ने प्लेन से बस क्लाउड ही क्लाउड देखे, मतलब कि बादल ही बादल देखे, क्योंकि जो प्लेन थी वो क्लाउड के ऊपर उड़ रही थी. बट बिफोर इट वेंट सो हाई वी कुड सी डैट वी वर फ्लाइंग ओवर सैंडी एरियाज. लेकिन जब प्लेन और ऊपर गई तो हम लोगों ने देखा कि जो सैंडी एरिया है वो रास्ते में है, मतलब कि अब प्लेन से बस सैंडी एरिया ही दिख रही थी, मतलब कि रेतीली जगह जहाँ पे बस क्या हो, धूल ही धूल हो. It was sand, but the color of the sand kept changing. White, brown, yellow, red, black. ये तो धूल थी लेकिन उसका जो कलर था वो लगातार चेंज होता रहा, कभी वाइट, कभी ब्राउन, कभी येलो, कभी रेड एंड ब्लैक. We saw mountains made only of sand. They are called sand dunes, added शशि. शशि ने बताया हम लोगों ने माउंटेन्स भी देखे जो कि बस सैंड से बने हुए थे, जो धूल से बने हुए थे, जिसे क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स. अंडरलाइन दिस वर्ड, सैंड ड्यून्स. किसे कहा जाता है, माउंटेन्स जो सैंड से बने होते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये क्या है, सैंड ड्यून्स है. आई हैव सीन सैंड ओनली एट द सी शोर, सेड मालू. मालू बताती है मैंने तो बस सैंड कहाँ देखा है, सी शोर मतलब कि समुद्र के किनारे ही देखा है. देन यू शुड कम टू विजिट अस, सेड चितापन. चितापन बोलते हैं तब तो तुम्हें हम लोग के साथ विजिट करने, घूमने पक्का आना चाहिए, कि ताकि तुम भी ऐसी चीज़ें देख सको और उसका मज़ा ले सको. द कंट्रीज़ अराउंड अबू धाबी आर लोकेटेड इन अ डेजर्ट एरिया. अबू धाबी के पास की जितनी भी कंट्रीज़ है उसे रेगिस्तानी एरिया कहते हैं. रेगिस्तान वाला एरिया पड़ता है जहाँ पे बस सैंड ही सैंड है. Even if one drives a little away from the city, one can see miles and miles of sand. No trees, no greenery, just sand. अगर कोई थोड़ी सी भी दूरी चल देता है इस डिजर्ट एरिया में तो उसके बाद उसे क्या मिलेगा, बस सैंड ही सैंड, दूर दूर तक बस धूल ही धूल, रेतीली जगह, कोई पेड़ पौधे नहीं, कोई हरियाली नहीं, बस धूल. I used to dream of the thick greenery and cool water around our home in Kerala, said कुंजुमा. आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल दिस आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. मुझे तो सपना आता था कि मैं केरला में ग्रीनरी मतलब कि चारों तरफ हरियाली रहा करती थी और ठंडा ठंडा पानी मिलता था. मुझे तो अब सपना लगने लगता है कि मेरे घर में ऐसा कब होगा. कुंजुमा बताती है आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल दिस आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. मुझे इतने दिन बाद देखकर ये सारी चीज़ें केरला में बहुत ही अच्छी लग रही हैं. तो ये पिक्चर कहाँ का है, ये केरला का है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी हरियाली है, चारों तरफ हरियाली है, पानी है.